हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की तरफ से जो वर्कशीट आती है उसकी वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं, क्लास 10 की मैथ्स की। और ये कौन सी डेट की है? हमारी 30 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारी इस वर्कशीट में सबसे पहले जो लिखा हुआ है ये दे रखा है हमें कि याद कीजिए और बताइए। फर्स्ट में दे रखा है कि जो संलग्न चित्र है, जो हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है ये, इसमें कोण बी की जो सम्मुख भुजा है, यानी कोण बी की जो सामने वाली भुजा है, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम? तो ये हमने जो लास्ट वर्कशीट है उसमें किया हुआ है। तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? कर्ण है। और अब क्या है? कोण सी के संलग्न जो भुजा है, कोण सी के संलग्न यानी कि ये वाली जो भुजा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोण सी है, इसके संलग्न यानी ये वाली भुजा कौन सी है? ये हमारी क्या है? आधार है। इसको क्या बोलेंगे हम? आधार। इसके बाद कोण सी की सम्मुख भुजा है, कोण सी की सामने वाली भुजा कौन सी है? और ये क्या होता है? हमारा लंब, यानी कि ये हमारा लंब है। और ये क्या हमारा? आधार है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हमने लास्ट वर्कशीट जितनी भी की हैं उसमें हमने इसके बारे में और अच्छे से किया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर रखा है इस वर्कशीट में। इसके बाद हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्या? दूरी एवं ऊंचाई शब्दावली के बारे में। तो इसको मैं रीड करता हूँ। मैम, इसमें लिखा हुआ है, एक लड़की है, वो कह रही है कि मैं मानसिक, क्योंकि अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज, ये जो चित्र दे रखे हैं, हमें डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण है ये। तो आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इसी स्थिति में वस्तु के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो आइए इन कोणों के बारे में हमें करना है, जानना है कि जो ये कोण है ये आखिर क्या है। तो इसमें जो कोण हमें देखने को मिलते हैं, हम इन कोणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा कोण दिया हुआ है? हमें उन्नयन कोण दिया है। इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये उन्नयन कोण होता क्या है। तो उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? हम उन्नयन कोण बोलते हैं। मान लो कोई यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है, मतलब यहाँ की ओर देख रहा है। तो यहाँ से जो बनेगा क्षैतिज से, और इसके जो कोण बनेगा, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। जो ये हमारी जो रेखा है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, इसके ऊपर ये क्या मापा जाता है। आपको ये डायग्राम में यहाँ पे दिया भी है वर्कशीट में। क्षैतिज रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है, ठीक है, छेदक जो देखने वाला वो उसके बारे में बता रखा है। ठीक, तो हमारा ये क्या है? इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये क्षैतिज रेखा है। और जो ये कोण है, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। और इसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा या कर्ण भी कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर, जैसे क्षैतिज रेखा है तो ये क्या है हमारा? ऊर्ध्वाधर रेखा भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। इसके बाद सेकंड हमारा क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण के बारे में जानते हैं हम। तो अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा कहाँ की ओर होगी? नीचे की ओर होगी, तथा क्षैतिज रेखा के मध्य जो बनने वाला कोण है वो क्या कहलाएगा? हमारा अवनमन कोण कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से ये क्षैतिज रेखा पे है, क्षैतिज रेखा माना यहाँ से कर रहा है, वो नीचे की ओर देख रहा है, तो तब जाके जो ये कोण बनेगा, ये कौन सा कोण होगा? हमारा अवनमन
कोण कहलाएगा। ठीक है, ये हमारी कौन की, ये क्या है हमारी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और जिसकी जहाँ की वो देख रहा है उसके बीच में जो कोण बनता है वो हमारा क्या होगा, अवनमन कोण होगा। अगर हमें इससे संबंधित क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है तो इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, विधि दे रखे हैं कि हमें करना है, कौन कौन सी विधि का यूज, कैसे विधि का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ के हम जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, उस चित्र को बनाएंगे और फिर चित्र पर जहाँ पे कोण है उस कोण के बिंदु को माप का अंकित कर देंगे, कितने कोण कितने का दे रखा है। और फिर क्या करेंगे, अज्ञात माप को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेशियो बनाएंगे, या तो साइन कोस टेन इन सब का यूज करके हम इसका यूज करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन पूछा गया पहला, उन्नयन एवं अवनमन कोण के बीच में हमें कोई दो अंतर, यानी कि हमें कहना दो अंतर बताने हैं। तो मैंने इसका लिख रखा है कि उन्नयन कोण क्या है, इसमें ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखने पर ही बनता है। जब हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे तब क्या होगा, ये उन्नयन कोण बनता है ऊपर की ओर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें किसी वस्तु को नीचे की ओर देखने पर ये कोण बनता है। ये क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है इस कोण को, और इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो ये दो अंतर है इन दोनों के बीच में, इन दोनों कोणों के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा जो प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया है वो क्या है कि ऊपर दिए गए उदाहरण 3, हमें उदाहरण नंबर जो 3 दिए थे चित्र में, उसमें देखना है जहाज एवं मीनार के बीच में जो कोण बनाया गया है वो क्या कोण बन रहा है। तो उदाहरण नंबर जो 3 आपको ये दिख रहा है जहाज वाला चित्र, तो इस जहाज वाले चित्र में हमें देख के बताना है कि इसमें कौन सा कोण बन रहा है। तो जहाज क्या है, ये ऊंचाई पर बन रहा है, मतलब जहाज नीचे है वो क्या है, ऊपर है। तो जो कोण बनेगा ये कौन सा कोण बनेगा हमारा, ये हमारा कौन सा कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसके बीच कौन सा कोण बन रहा है, मीनार ऐसे है और जहाज यहाँ है। ठीक है, समुद्र के जहाज यहाँ, तो यहाँ से ऊपर की ओर बन रहा है। तो ऊपर की ओर कौन सा कोण बनता है, अभी हमने पढ़ा उन्नयन कोण बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, उन्नयन कोण। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि निम्न कथन के लिए हमें क्या बनाना है, सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ चित्र बनाना है, नामांकित चित्र बना के दिखाना है। तो समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से, है ना, मान लो ये समुद्र तल है, मैंने कहा समुद्र तल है, समुद्र तल से यहाँ तक मैंने मान लिया कि कितने मीटर है, ये 65 मीटर ऊपर स्थित किसी बिंदु से, इसके ऊपर मान लो कोई बिंदु है, इस बिंदु से बादल का उन्नयन कोण क्या है, 20 है। मान लो यहाँ पे कोई बादल है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, जैसे कोई बादल है यहाँ पे, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है, मतलब उन्नयन कोण क्या होता है, ऊपर की ओर। तो जी उन्नयन कोण बन रहा है बादल की ओर, वो क्या है हमारा, बीटा है। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया ये, तो ये यहाँ से जो कोण बन रहा है, क्या कोण बन रहा है हमारा, बीटा। तथा समुद्र में बादल की परछाई कहाँ पड़ेगी, इधर मान लिया यहाँ पड़ रही है कहीं पे बादल की परछाई। मैंने आपको यहाँ दिखा देता हूँ थोड़ा, इधर की साइड मान लीजिए बादल की परछाई यहाँ पड़ रही है। इसका अवनमन कोण, यानी कि जो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, ये मान लिया अवनमन कोण कितना है, अल्फा। ये कितना दिया हुआ है हमें, अल्फा। तो बादल की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके जो बादल की परछाई तक की जो भी ऊंचाई, मतलब बादल की ऊंचाई, वो भी कहाँ से दे रखी है, तल से दी हुई है। ये 518 यहाँ तक नहीं है, ये हमारे यहाँ से लेके ये जो तल है यहाँ तक की कितनी ऊंचाई दे रखी है हमें, ये 518
18 मीटर, ये हमें इसकी कुल ऊंचाई दे रखी है। तो इसके लिए जो नामांकित चित्र बनेगा वो ये बनेगा, नाम लिख सकते हैं जैसे ये हो जाएगा ए बी सी डी और ये E। तो हमारे क्या होंगे, ये नामांकित चित्र बन के इसका तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।